आपके गुर्दे में पथरी है, यानी कि रीनल स्टोन है, जिसे नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है, और आप सर्जरी कराने की सोच रहे हैं। रोज नए डॉक्टर से मिलते हैं और मिलकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें किस डॉक्टर से सर्जरी कराना चाहिए, तो रुक जाइए। होम्योपैथी में रीनल स्टोन के लिए या गुर्दे की पथरी के लिए बहुत आसान उपचार उपलब्ध है, जिससे आप सुरक्षित तरीके से अपना इलाज ले सकते हैं और सर्जरी से बच भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप शुक्ला और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी के बारे में। गुर्दे की पथरी, जैसा कि सभी को पता भी होता है कि होम्योपैथी में गुर्दे की पथरी के लिए बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं। जरूरत इस बात की है कि आपको चिकित्सक अच्छा मिल जाए जो कि आपकी बीमारी को समझता हो, बीमारी की सीवियरिटी को समझता हो, बीमारी की स्टेज को समझता हो और उस हिसाब से, आपके लक्षणों के हिसाब से आपको दवा बता सके, जिससे कि आप सर्जरी आपको न कराना पड़े और किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, इसके दुष्प्रभावों से बच सकें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि गुर्दे की पथरी कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। गुर्दे की पथरी होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण पानी कम पीना। जिन लोगों में पानी कम पीने की आदत होती है उनमें यूरिन कम होता है। यूरिन कम होता है तो यूरिन गाढ़ा होता है और जिसकी वजह से स्टोन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसकी वजह से भी स्टोन बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों की फैमिली में ऐसी टेंडेंसी होती है, पारिवारिक समस्या होती है कि उनके फादर को भी स्टोन थे, ब्रदर को भी हैं, सिस्टर को भी हैं और उनको भी हैं। और ऐसे लोग जिनको एक बार पथरी बन जाती है वो बार बार बनने की टेंडेंसी बनी रहती है। तो होम्योपैथी में ऐसी टेंडेंसी को भी खत्म करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय उपलब्ध है। हम अगर पानी कम पीते हैं तो हमें पानी ज्यादा कर देना चाहिए, और जो भी कारण आपको समझ में आ रहा है, लगता है इन कारणों में से कोई कारण हमारे पास है, जो कि मुख्य कारण हमने बताए हैं। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से पथरी हो सकती है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है पीटीएच, यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन। कि पैराथायराइड हार्मोन की वजह से भी स्टोन रिकरेंट बन सकते हैं, तो हमें उसको भी चेक कराना चाहिए। और आपने अगर अल्ट्रासाउंड कराया और आपके गुर्दे में, लेफ्ट गुर्दे में या राइट गुर्दे में, यानी कि लेफ्ट किडनी या राइट किडनी, किसी में भी स्टोन है, उसका साइज 10 mm से कम है, उसकी लोकेशन कोई भी हो सकती है, वो आसानी से होम्योपैथिक दवाओं से ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी में बहुत ही कारगर दवाएं उपलब्ध हैं जो कि आपके लक्षणों के अनुसार आपको बताई जाएंगी, जिससे कि आपका स्टोन पूर्ण तरीके से निकल जाएगा। स्टोन का साइज बड़ा होता है तो वो टूटता है दवाओं से, वो ब्रेक होकर के छोटा होता है और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपका स्टोन यूरिन से पास हो गया, और कई बार बहुत तेज दर्द के साथ आपका स्टोन यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। होम्योपैथी की दवाएं आपके यूरेटर को फैलाने में भी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, जिसकी वजह से जो यूरेटर का डायमीटर है उससे भी ज्यादा वो फैल जाता है और स्टोन को इजिली एक्सपेल करने में मदद करता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने अल्ट्रासाउंड में इस रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाकर अच्छे से समझ लें कि आपके स्टोन का साइज क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। क्या ऐसी जगह स्टोन फंसा हुआ है जिसकी वजह से यूरिन रुक रहा है और रुकने की वजह से बैक प्रेशर किडनी के ऊपर आ रहा है, यानी कि पेशाब रुकने की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। अगर वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, किडनी में पानी या पेशाब रुक रहा है, तो वो किडनी को डैमेज कर सकता है और लंबे समय तक हाइड्रोनेफ्रोसिस बने रहने से आपके गुर्दे को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, जो कि आगे चलकर आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि इतना स्टोन है, ये होम्योपैथिक दवाओं से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 10 mm तक के स्टोन्स आसानी से, गुर्दे की पथरी 10 mm से आसानी से वो धीरे धीरे करके निकल जाती है। आप लेफ्ट किडनी में हैं तो उसके लिए दूसरी दवाएं हैं, राइट किडनी में है तो दूसरी दवाएं हैं, दोनों किडनी में है तो दूसरी दवाएं हैं। अगर वो गुर्दे में लोअर कैलिक्स में है
तो उसके लिए दूसरी मेडिसिन है। अगर वो यूरेटर में स्टोन फंसा है तो दूसरी मेडिसिन है। अगर वो यूवी जंक्शन पे है, यानी कि यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन पे है, जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर मिलता है, अगर उसके जंक्शन पर कई बार स्टोन फंस जाता है और वो बहुत पेन करता है। पेन के साथ साथ आपको नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है। आपको दर्द के साथ अगर वोमिटिंग आ रही है, इसका मतलब है, संकेत है कि आपकी जो पथरी है वो यूरेटर में कहीं फंसी हुई है। तो उसके लिए अलग दवाएं हैं लक्षणों के आधार पर। सामान्यतः लोग बर्बरिस वल्गरिस नाम की मदर टिंचर एक आती है, जिसका सेवन लोग करते हैं, और ज्यादातर केसेस में सबके स्टोन इस दवा से अकेले नहीं निकल पाते। इसके लिए ढेर सारी मेडिसिन हैं जो कि लक्षणों पर आधारित हैं। जैसा कि मैंने बताया, लेफ्ट साइड या राइट साइड अलग अलग होने पर, राइट साइड है तो लाइकोपोडियम आपके लिए मेडिसिन हो सकती है, लेफ्ट साइड है तो सरसापेरिला हो सकती है, या कोई और मेडिसिन आपके स्टोन में कारगर हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके लक्षण, अन्य लक्षण कैसे हैं, उसके आधार पर आपकी दवा का चयन किया जाएगा और होम्योपैथिक दवाओं से सुरक्षित तरीके से आपके गुर्दे को सेव करते हुए स्टोन को बाहर किया जा सकता है। आपको किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर स्टोन का साइज बहुत बड़ा नहीं है तो। अगर आपको स्टैगहॉर्न स्टोन्स हैं, यानी कि ऐसा स्टोन है जो बारहसिंघा की तरीके से है, उसकी सींगें निकली हुई हैं और उसने किडनी को जकड़ रखा है, तो ऐसी स्टेज में आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। किसी भी दवा से उस स्टोन को निकाल पाना असंभव होगा। इसलिए दवाओं पर पैसा खर्चा करना नहीं चाहिए। चिकित्सक से सलाह लीजिए और वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका स्टोन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। गुर्दे की पथरी आसानी से दवाओं से निकल जाती है, जबकि पित्त की थैली में होने वाली पथरी को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। उसके 90% केसेस या ज्यादातर केसेस ऑपरेट ही होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 100% केसेस में ऑपरेशन कराना चाहिए अगर आपकी गॉलब्लैडर में पथरी है तो। और अगर गुर्दे में पथरी है तो 90% केसेस में अगर उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है, लोकेशन उसकी किडनी को डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है, तो वो आसानी से होम्योपैथिक दवाओं से निकल सकती है। आप अपनी रिपोर्ट हमें कमेंट में भेज सकते हैं, अपने लक्षण हमें बता सकते हैं, हम आपको दवा सुझाएंगे कि कौन सी होम्योपैथी की दवा आपकी स्टोन को निकालने में कारगर होगी, तो जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहेंगे। और बार बार अगर टेंडेंसी हो रही है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपके फैमिली में बार बार स्टोन बन रहे हैं, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपकी फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद तय की जाएगी, जो कि आपकी स्टोन बनने की प्रवृत्ति को रोकती है, जिससे कि आपको रोका जा सकता है। और ये मेरा मानना है कि होम्योपैथी ही एक ऐसी औषधि है, एक होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो इस टेंडेंसी को ब्रेक कर सकती है। जरूरत है कि आपको एक अच्छा चिकित्सक मिल जाए और वो आपका अच्छे से परीक्षण कर ले, यानी कि आपकी हिस्ट्री पर अच्छे से विचार करे और उसका अध्ययन करके आपको एक दवा सुझाई जाए, जो कि होम्योपैथी में बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस तरह आप स्टोन के बीमारी से होम्योपैथी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।